खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह जी के बरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। जेम्स की प्रेस लॉर्ड परमेश्वर का फजल है जो परमेश्वर ने एक बार फिर आप सबके सामने आने के लिए ये समय हमारी ज़िंदगी में दिया। परमेश्वर का धन्यवाद जितना हम कर सके उतना कम है, क्योंकि परमेश्वर सुबह से लेकर शाम तक हमें संभालते हैं और परमेश्वर हमें ये दिन देते हैं, ज़िंदगी देते हैं, समय देते हैं, सुबह देते हैं, शाम देते हैं, दोपहर देते हैं, ताकि हर समय हम परमेश्वर के नाम का गुणगान कर सके। परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलिदान हम चढ़ा सकें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धन्य है वह जो मेरा भय को मानते हैं, जो मेरा भय मानते हैं और मेरी मर्जी में जैसे मैं उनको रखता हूँ उसमें खुश रहते हैं और हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, चाहे कुछ भी हालात हो, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर के नाम को मुबारक बोलते हैं। कभी भी परमेश्वर को ये नहीं बोलते परमेश्वर आपने हमारे लिए क्या किया, हमें हमें परमेश्वर आपने हमें इस हालात में क्यों रखा। लेकिन वो लोग मुबारक होते हैं जो लोग हमेशा परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने ये ज़िंदगी दी, आपने ये समय दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में सेम नहीं रहते, उनकी आशीष का लेवल हमेशा बढ़ता 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 चला जाता है। हम एक वचन को बाइबल में से पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो अभिषेक है वो कईयों पर ऐसे जैसे कोई लोग उसके परमेश्वर के उपकार को, जो परमेश्वर ने ये हमारे ऊपर अपना कर्म किया है, उस चीज़ को कुछ लोग भूल गए हैं। बाइबल में से हम पढ़ेंगे भजन संहिता और ज़बूर 103 का 2 आयत हम वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़ना बेटा। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हाँ, बाइबल हमें बताती है कि है मेरे मन, हर एक के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है और वचन हमें बताता है कि किसी भी उपकार को जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर कर्म किया है उसको हमने अपने जहन से, अपने दिमाग से नहीं निकालना। इस वचन को हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। पढ़ना। Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. एक बार फिर दोबारा से आप इस वचन को पढ़ना यहाँ पे। Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. हाँ, अभी इसको हिंदी में पढ़ना आप। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें समझाता है और पवित्र आत्मा जी हमें गाइड करते हैं कि हे मेरे मन, परमेश्वर को क्या 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 कहना बोल। धन्य कह। लिखा कि धन्य कहना है। पर हे मेरे मन, है मेरे हृदय, तू परमेश्वर का धन का हमेशा धन्यवाद का बलिदान तू परमेश्वर को दे। कभी परमेश्वर को ऐसे नहीं बोलना परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी में ये किया, आपने हमारी ज़िंदगी में ये किया, आपने हमारी ज़िंदगी में ऐसे क्यों कर दिया, आपने हमारी ज़िंदगी में ऐसे क्यों कर दिया, आपने हमारी ज़िंदगी को ऐसे क्यों कर दिया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है और उसके जो उपकार परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में की है, जो परमेश्वर ने आपकी और मेरी ज़िंदगी में यहाँ पे हमारे सर के ऊपर परमेश्वर ने जो कर्म किया है, लिखा बाइबल में, उसको कभी भी अपने जहन से नहीं निकालना है। कभी भी जहन से नहीं निकालना, अपने दिमाग से, अपने माइंड से उस चीज़ को नहीं निकालना है, क्योंकि परमेश्वर का ये उपकार है हमारे ऊपर कि हम इस दुनिया में जी रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ये दुनिया में भेजा है, ये परमेश्वर का उपकार है, परमेश्वर का कर्म है हमारे ऊपर, ये कर्म है हमारे ऊपर परमेश्वर का। इस चीज़ के लिए हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम किसी भी हालात में, हमारे घर में कोई धन की मुश्किल है, फाइनेंस की मुश्किल है, परेशानी है, कोई बीमारी है, लेकिन हर एक चीज़ को हमने सहना है और परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो लोग ऐसी चीज़ों को सहते हैं वो परमेश्वर में हमेशा बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो मसीह में लोग होते हैं वो हर एक दुख को, हर एक परेशानी को समाइल के साथ हंस के सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। वो समय में से वो लोग गुजर जाते हैं, वो गुजर जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर का प्रतिफल को, परमेश्वर के फल को वो लोग अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में अपनी आशीष के रूप में वो लोग लेके आते हैं। इसलिए हमें हर एक काम में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर के नाम को हमने मुबारक बोलना है और परमेश्वर का फजल हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। यदि हम ऐसे करते हैं तो हम हमारे ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह आता है उससे ज़्यादा अनुग्रह हमारे बच्चों के ऊपर आता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तू बच, वहाँ पे लिखा है कि तू बच, पहले तू बच, पहले तू बच।
तू बच तो तेरा घराना बचा जाएगा। यदि हम खुद बचेंगे तो परमेश्वर हमारे घराने को, हमारे परिवार को भी बचाएँगे और उस चीज़ को परमेश्वर और आशीषित करेंगे। लेकिन वो तब करेंगे, कब करेंगे? वो तब करेंगे जब हम हमेशा अपने इस मन से, अपने इस हृदय से सिर्फ़ परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएँगे और उसके किसी भी किए हुए उपकार को हम कभी भी अपने ज़हन से, अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। कोई अर्चना बहन है, मुझे देख रही है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि उसकी ऐसे अ, अम, कुछ प्राइवेट पार्टों में, ब्रेस्ट वगैरह में ऐसे कुछ मुश्किल है, कुछ गिल्टियाँ वगैरह हैं। परमेश्वर का अभिषेक तुझे छुएगा और बरकत देगा मेरी बहन। कोई चल नहीं पाता, ऐसे संजय नाम का इंसान है, चलने में उसको मुश्किल है। पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं कि आप आज़ाद हो रहे हो, आप परमेश्वर के मसा को अपनी ज़िंदगी में इसी वक्त आप महसूस करोगे। आप चल के देखना, परमेश्वर का अनुग्रह हो गया चुका है आपके ऊपर और परमेश्वर की इच्छा से आप चल रहे हैं। कोई ममता है, वो देख रहे हैं अपने बच्चे के लिए परेशान, उनका बेटे नशा करता है, काफ़ी नशे में है, परमेश्वर में आपका बच्चे को परमेश्वर आज़ाद कर रहे हैं। ममता बहन, आप उस चीज़ को लीजिए और रिसीव कीजिए। और कोई संजना ऐसे और सोनिया है जो अपने बच्चों के लिए परेशान है, जो पढ़ते नहीं उनके बच्चे, परमेश्वर का जलाल होगा आपके बच्चों के ऊपर, आप वो पढ़ेंगे और टॉप करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह सभी को छुएगा और बरकत देगा। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का फजल हर एक के ऊपर बना रहे। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। मेरे पिता, जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, मेरे पिता वो सेम ना रहे। एक बार फिर इन सब के अकाउंटों में मिरेकल मनी हो। मेरे पिता, आपका जलाल सबके ऊपर बना रहे। हर एक रोग, हर एक परेशानी इनके जिस्म को छोड़ के चली जाए। राजा रवा सना बला 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 शप बला 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 शप बला 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 शप बला बला। कोई रीटा है, वो स्कूल में से पढ़ाते हैं, टीचर है। आप फाइनेंस में बढ़ोगे और आपकी जो तरक्की रुकी है वो होगी। कुछ दिनों के बाद आप चीज़ को देखेंगे। परमेश्वर का जलाल हर के ऊपर बना रहे। परमेश्वर हर एक को छुए और बरकत दे। प्रभु जी, आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ धरती के तमाम मुकद्दरों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक रहे। सबको जब से कि परमेश्वर का धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए। आप अपनी प्रार्थना में मुझे हमेशा याद रखना, ताकि परमेश्वर मुझे और भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। आप सबको जब से की